नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का 28 दिसंबर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया, जबकि ये पहली बार ही देखने को मिला कि विपक्ष के नेता के लिए खुद पीएम मोदी निगम बोध घाट पर हुए अंतिम संस्कार में शामिल हुए। न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी पूर्व पीएम को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इसी दौरान पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस की आलोचना की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए अलग स्मारक बनाने के प्रस्ताव पर शर्मिष्ठा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके पिता के निधन के बाद कोई संवेदना बैठक तक नहीं बुलाई थी। इधर स्मारक की बात पर केजरीवाल से लेकर सपा नेता तक पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, जब इंडी गठबंधन में कोई तालमेल नहीं है, जब ये गठबंधन आपस में लड़ रहा है, तो पीएम मोदी को घेरने के लिए यह गठबंधन एकजुट क्यों हो जाता है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की तरफ से अलग से स्मारक और जो अपमान का आरोप पीएम मोदी पर लगाया जा रहा है, वो कितना तर्कसंगत? देखिए, कुतर्क है ये, और ये कुतर्क जो है इट जर्मिनेट्स फ्रॉम द पैथोलॉजिकल हेट। ये जो घृणा में सराबोर हो चुकी है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, उसी का ये एक उपज है। कितने नासुकरे लोग हैं भाई। ये अखिलेश यादव को शर्म नहीं आती? कांग्रेस पार्टी ने दिया मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण, याद भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, शरद पवार को पद्म विभूषण दिया, कर्पूरी ठाकुर हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, इन सबको सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आपको बड़ा दिक्कत हो रहा है मनमोहन सिंह से कि मनमोहन सिंह का स्मारक, भाई स्मारक बनेगा, सबका बनेगा, और कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा पेन होने वाला है अभी। लेकिन कम से कम इतिहास को थोड़ा सा समझना जरूरी है। ये जितने भी इंडी गठबंधन के जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वामपंथी हो, चाहे वो समाजवादी हो, आरजेडी हो, शरद पवार हो, ये सारे लोग, ये वही लोग हैं जो वीपी सिंह, चंद्रशेखर, आईके गुजराल, देवगौड़ा, उस दौरान केंद्र की सत्ता में मोटी मोटी कमाने वाली मंत्रालय का रसास्वादन किया। बिल्कुल, यही तो इन लोगों के लीडर हैं। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों के साथ? भाई कहां है वीपी सिंह का स्मारक? ये लालू यादव को शर्म नहीं आ रही बोलने में? आप लोगों को जिन लोगों ने खड़ा किया, जिनकी राजनीति के आप लोग पैदाइश हो, उसको तो कांग्रेस पार्टी ने नाले में डाल दिया। चंद्रशेखर जी के नाम पे कितने एयरपोर्ट का नाम है? कितने एयरपोर्ट का नाम है? अखिलेश यादव को समझ में नहीं आता चंद्रशेखर जी के साथ क्या रिश्ते हैं। भाई आप लोग सरकार में आए के गुजराल के लिए कौन सा स्मारक बना हुआ है? कौन सा एयरपोर्ट है? वो प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, उनके एक ही नेता अभी जीवित हैं, प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा। वो भी पिछले सेशन में डांट रहे थे आप लोगों को। तो आप ये देखिए, नाशुक्रे लोग हैं ये सब। ये इतने नाशुक्रे लोग हैं कि इनको बस नजर सामने आता है, वो कोल्हू का बैल जो होता है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। बस आगे मोदी को विरोध करना है तो आप कितना भी इलॉजिकल कुतर्क पे उतर जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी, बड़ा अपमान हो गया। भाई आपने किसी का सम्मान किया? आधे घंटे तक पीवी नरसिम्हा राव की बॉडी एआईसीसी हेडक्वार्टर के सामने, कांग्रेस मुख्यालय के सामने, कि भाई अंदर रखने दो।
कि ताकि कार्यकर्ता आकर के अंतिम दर्शन कर सके। अंदर सोनिया गांधी बैठी हुई थी, दरवाजा खोला नहीं गया। ये बोल रहे हैं कि भाई राजघाट में क्यों नहीं हुआ। पीवी नरसिम्हा राव के डेड बॉडी को हवाई जहाज में बिठा करके हैदराबाद भिजवाया गया था। तमाशा कर रहे हैं आप लोग। चंद्रशेखर जी के नाम से स्मारक बना, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने बनवाया। भाई कोई बात आप करते तो आईना देखो, आपने क्या किया। और प्रधानमंत्री ऐसा काम कर रहे हैं कि इनके पेट में दर्द हो जाएगा। वो जितना भी जमीन है राजघाट के आसपास, जिसमें सब नेहरू, इंदिरा गांधी, बताइए संजय गांधी के नाम पे स्मारक है, पीवी नरसिम्हा राव के नाम पे स्मारक नहीं बनवाया कांग्रेसियों ने। इन सारे लोगों की जो जमीन जो खाली, वहां जो बड़ा बड़ा मैदान बना हुआ है, उस पूरे इलाके को स्मृति स्थल में कन्वर्ट किया जाएगा। वहां पे एक जगह बना दिया जाएगा। कोई भी नेशनल लीडर, वो सब बैठ करके तय कर देंगे कि किसको नेशनल लीडर माना जाए, किसको नहीं माना जाए, क्या क्राइटेरिया होगा। और उसके बाद किसी भी नेता की मौत होगी तो वहीं पे उनकी अंत्येष्टि होगी, वहीं पे मुखाग्नि दी जाएगी और वहीं पे उसका स्मारक बनाया जाएगा। यही दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ दे हैव अ पैथोलॉजिकल हेट फॉर पीएम मोदी, दैट्स व्हाई टॉकिंग नॉनसेंस। बिल्कुल, पीएम मोदी के खिलाफ एक और नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, उसमें भी विफलता हाथ लगी है विपक्ष के। लेकिन निगम बोध घाट पर जो तस्वीरें सामने आई और जब अंतिम संस्कार हो रहा था, खुद यहाँ पर एनडीए और बीजेपी के तमाम लीडर्स मौजूद थे, खुद पीएम मोदी, लेकिन वहां पे इंडी गठबंधन जो था वो पूरी तरह से नदारत नजर आया। देखिए, ये समस्या है। अगर 2014 में मोदी गवर्नमेंट नहीं बनी होती और 2014 में भी कांग्रेस की सरकार बनी होती, गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री होता और गांधी परिवार के प्रधानमंत्री रहते हुए अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत हुई होती तो मनमोहन सिंह की भी वही स्थिति होती जो नरसिम्हा राव के साथ हुआ। ये तो संजोग है। ये मनमोहन सिंह के लिए खुशकिस्मती है कि अभी सरकार भाजपा की है और पीएम है मोदी। और इसलिए ये जो परेशानियों में घिरी है कांग्रेस के ये दोनों मां बेटे, यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इसी बात को लेकर ये घर से बाहर निकल रहे हैं और मनमोहन सिंह के शव के साथ इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। नहीं तो ये अपने घर से नहीं निकलते। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये दरवाजा खोल के एक माला दे के नरसिम्हा राव को और उसके बाद अंदर चली गई थी सोनिया गांधी ने ताला लगा दिया था, गेट तक नहीं खोली थी। एक दो की बात नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो गांधी नेहरू परिवार से मुक्ति चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा कांग्रेस मुक्त। कांग्रेस मुक्त का मतलब अमित शाह ने भी बताया था, पीएम मोदी ने भी कई बार चर्चा की है कि कांग्रेस मुक्त का मतलब कांग्रेस पार्टी को खत्म करना नहीं है, विपक्ष में एक मजबूत पार्टी होनी चाहिए। कांग्रेस मुक्त का मतलब कांग्रेस की उस संस्कृति जो कि इन लोगों ने मान लिया है कि कांग्रेस का मतलब नेहरू गांधी परिवार होता है, उस संस्कृति से मुक्ति चाहिए। एक परिवार की पार्टी नहीं हो सकती जो कि सत्ता में आ सकती है, सत्ता में आने की स्थिति में है। वो पार्टी किसी एक परिवार की बपौती नहीं हो सकती। और यही अभी चल रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी के दो लोग, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा तो पीछे पीछे घूमती रहती है। उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ेगी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर फिर से दबा देंगे जैसे इतने सालों तक दबाते रहे। वो अपने परिवार के एक दूसरे के साथ इतनी घृणा करने वाले लोग, आज तक सोनिया गांधी ने मेनका गांधी से कितनी बार बातचीत की, वरुण गांधी और राहुल गांधी से कितनी बार बातचीत होती है। अपने परिवार के लोगों को ऐसे भगा देते हो कि दूसरे से बातचीत तक नहीं होती और दूसरे के लिए प्यार उमड़ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के समय से, इसीलिए उस समय के जितने कांग्रेसी थे और बड़े नेता थे, के कामराज जैसे, लिंगलेजप्पा जैसे, इन लोगों ने सोचा था कि अब देखो इंदिरा गांधी कांग्रेस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है और इसके बाद इसके सारे लोग जो आगे भी आएंगे इंदिरा गांधी के परिवार के होंगे, इसलिए इनसे मुक्ति की कोशिश की। भले ही वो सफल नहीं हो सके क्योंकि इंदिरा गांधी ने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, इन वामपंथियों ने सहयोग किया, दूसरे लोग भी सहयोग करते नजर आए। लेकिन आज की स्थिति है
कि जिस तरीके से कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, खासकर गांधी नेहरू परिवार और राहुल गांधी जैसे लोग जो प्रधानमंत्री की भी जाति देखते रहते हैं, धर्म देखते रहते हैं। सिख प्रधानमंत्री, पहले सिख प्रधानमंत्री होने के कारण ही उनको सम्मान मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये चौधरी चरण सिंह के लिए इन लोगों ने तो बात नहीं की थी। जब एक एक पार्टियां जिनका विरासत है, राजनीतिक विरासत, वो छोटी छोटी पार्टियां आप धीरे धीरे ये समझ रही है कि हमारे परिवार को, हमारे लोगों को सम्मान कहां मिलेगा। और जयंत चौधरी इस बात को मानते हैं कि उनके दादाजी को भारत रत्न किसने दिया? ये कांग्रेस की सरकार ने दिया। ये कांग्रेस की सरकार जब तक रही, गांधी नेहरू परिवार और उनके इर्द गिर्द जो उनके चमचे बेलचे हैं, उसके अलावा किसी को सम्मान दे ही नहीं सकती है। और आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ खड़ा होने की बात जो कांग्रेस के ये दोनों लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी मोदी की सरकार है और जो सम्मान मिल रहा है सरकार की तरफ से, वो ये पचा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और इस बीच शर्मिष्ठा मुखर्जी का भी एक बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने जमकर कांग्रेस की आलोचना की है, क्योंकि उनके पिता का भी अपमान कांग्रेस ने किया। देखिए, बिल्कुल सही, वो इसलिए किया गया, ये भी मैं आपको बता दूं कि वो गांधी परिवार से आखिरी समय में थोड़ी दूर चले गए, वो आरएसएस के मुख्यालय चले गए। तो जो 50-60 साल उन्होंने कांग्रेस को दिया, वो खत्म हो गया। सवाल ये नहीं है भाई, गांधी परिवार की तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गांधी परिवार जो चाहेगा वो करेगा ही। द पॉइंट इज कि जब नरसिम्हा राव के साथ इस तरह का अपमानित बर्ताव किया गया, जब प्रणब दा के लिए सीडब्ल्यूसी में कोई रेजोल्यूशन पास करने से इन लोगों ने मना कर दिया, तो कोई कांग्रेसी बोला क्यों नहीं? बात यह है कि उनकी बेटी ही को क्यों आज बोलना पड़ रहा है? उस समय आवाज उठनी थी। तो ये जो कांग्रेस पार्टी तथा कथित है, वो गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार, उसके बाहर कुछ नहीं है। बाकी सब उसमें दास हैं। दे ऑल आर सबसर्विएंट टू गांधी फैमिली। ये बात समझ लीजिए। दूसरी चीज, आपकी धाक, आपकी साख कैसी खराब है कि भाई आपको मनमोहन सिंह को इज्जत देनी थी, तो पहली अपील राहुल गांधी की तरफ से यह होना चाहिए था कि तमाम कांग्रेसी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। कोई नजर नहीं आया, कहीं कोई 10 आदमी भी खड़ा नजर नहीं आया जी। इससे बड़ा अपमान हुआ कि कांग्रेस पार्टी क्या दिल्ली में बिल्कुल खत्म है? आपको ईडी बुलाती है तो 5000 कांग्रेसी आ जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, और आपके मुताबिक इतने महान व्यक्तित्व का देहांत हुआ है, उसकी अंतिम यात्रा में 5 आदमी नहीं आ रहा। भाई, मैं तो देख के आश्चर्यचकित हूं कि निगम बोध घाट में या रास्ते में आपके 99 सांसद जो लोकसभा के अंदर में हैं और राज्यसभा में जो कुछ है, उनकी पूरी की पूरी उपस्थिति नहीं है। आप सम्मान देने की बात कर रहे हो? कहां थे आपके मुख्यमंत्री? कोई आए क्या? क्या सम्मान दे रहे हैं आप? आपसे एक ट्वीट नहीं हुआ। अब चारों तरफ थूथू थूथू हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, तो ये करें कि देखिए मनमोहन सिंह का अपमान हो गया। कोई अपमान नहीं हुआ है, और अपमान हुआ है तो जीते जी सबसे ज्यादा अपमान गांधी परिवार ने किया, और मरने के बाद भी गांधी परिवार ने ही मनमोहन सिंह को अपमानित किया है। बिल्कुल अपमानित किया है, और ये दिखाई भी दे रहा है। लेकिन राजीव सर, यहाँ पर एक चीज ये है कि जब बात होती है मोदी सरकार को घेरने की, तो ये इंडी गठबंधन एकजुट कैसे हो जाता है? क्योंकि वैसे तो इनमें आपसी तालमेल दिखाई नहीं देता, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। देखिए, अभी भी टांग ही खींच रहे हैं, एकजुटता नहीं है, लेकिन सब अपने अपने फायदे की कोशिश कर रहा है। जैसे अखिलेश यादव भी सोच रहे हैं, देखो भाई, इस बात पर नहीं बोलेंगे तो फिर अल्पसंख्यक समुदाय में एक सिख भी आता है, वो नाराज ना हो।
ये नाराजगी की बात है और अपना ये टीआरपी बढ़ाने की बात है कि कम से कम नेशनल पॉलिटिकल मुद्दों पर भी हमें कुछ बोलना चाहिए। ये अखिलेश यादव को सोचना चाहिए। सम्मान अपमान की बात इन लोगों में से किसको कहने के मोरल राइट होता है, नैतिक वैल्यू ये किसी के पास है? ये अखिलेश यादव कहेंगे अपमान सम्मान की बात, जो अपने पिता को अपमानित करके पार्टी से बाहर निकाल दिए, संरक्षक मंडल में शामिल कर दिए, जो चाचा को घर से बाहर निकाल दिए, वो फिर से आपस में तालमेल हो गया है तो एक साथ नजर आ रहे हैं। इनका नामी टीपू जो कि हमेशा धोखेबाजी करते रहे अपने आसपास के लोगों के साथ, और वो अब सम्मान अपमान की बात कर रहे हैं किसके? डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर, मोदी सरकार की, जो इतना करने के लिए तैयार हैं। वीपी सिंह की बात होती है, वो प्रयागराज में अगर अंतिम संस्कार हुआ तो यहां से एक प्रतिनिधि मंडल यही डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने भेजा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद नहीं गए थे, वहां प्रधानमंत्री की उपस्थिति चाहिए थी, लेकिन ये नहीं गए, बल्कि एक प्रतिनिधि के तौर पर किसी व्यक्ति को भेज दिया कि नहीं सरकार की तरफ से एक जाना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस की अपनी बात है और विपक्ष में बैठी छोटी छोटी पार्टियां जो समझ चुकी है कि हम कांग्रेस के पिछलग्गू नहीं बनना चाहते हैं, वो अब स्पष्ट तरीके से बैलेंस अप्रोच बना के रखी है। लेकिन इन लोगों की एकजुटता हो ही नहीं सकती। अखिलेश यादव क्या राहुल गांधी के साथ अब आगे उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन करने की स्थिति में है? क्या अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं कि 1100 गज जमीन नहीं मिल पाई डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्यों? क्योंकि यहां पर सिख वोटर चाहिए। कांग्रेस ने जब मनीष सिसोदिया के सामने कैंडिडेट खड़ा किया पुरी को, तो उस समय इनको लगने लगा नहीं, दो पंजाबी वोटर वहां जंगपुरा में है, वो सब कांग्रेस की तरफ को चले जाएंगे, सिसोदिया हार जाएगी। भर कर अरविंद केजरीवाल ने गालियां देनी शुरू कर दी, एहसान गिनाना शुरू कर दिया कि हमने कांग्रेस पर क्या क्या एहसान किए हैं। ये एकजुट होने वाले हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अभी सत्ता का केंद्र भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसे में इन लोगों को एकजुटता दिखाने की कोशिश करने की जरूरत पड़ती है, और ये कोशिश करते रहते हैं समय समय पर। लेकिन इनकी एकजुटता 2 दिन की 2 घंटे की होती है, उसके बाद आपस में ही ये गाली गलौज करना शुरू करेंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस और विपक्ष का चरित्र एक बार फिर खुलकर लोगों के सामने आ चुका है। खासतौर से कांग्रेस ने खुद मनमोहन सिंह का जीते जी और मरण उपरांत अपमान किया। इस कड़ी में इंडी गठबंधन के नेता भी पीछे नहीं रहे। इसी तरह विपक्ष जो है वो फिर एक बार यहां पर पूरी तरह से धराशायी हुआ और पूरी तरह से कमजोर नजर आया। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।